नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 6 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें इंट्रोडक्टरी पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था हमने। अब सेकंड वीडियो में हम सेकंड टॉपिक लेते हैं। हमारा टॉपिक है पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। इस वीडियो में हमारे जो मेन पॉइंट्स रहेंगे, मेन जो पॉइंट्स या बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के रूप में हम बात करेंगे। दूसरा, द अलवार एंड द नैनार ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, जाति के प्रति दृष्टिकोण। अगला हमारा जो हेडिंग हम इस वीडियो में जो रखा है वो है वुमेन डिवोटीज, स्त्री भक्त। लास्ट है रिलेशंस विद स्टेट्स, राज्य के साथ संबंध इन भक्ति संतों के। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जनरल जो बातें हैं इसके बारे में। जैसे भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भक्ति एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक संबंध पैदा करता है। यानी कि जब हम अपने मन से अपने इष्ट या जो हम जिसे भी भगवान, प्रकृति, गॉड, जो भी नाम देना चाहें, उसके साथ किस प्रकार की हम अपने संबंध रखते हैं, वो एक प्रकार का भक्ति कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। भक्त और भगवान के बीच एक सीधा संबंध होता है। हालांकि इससे पहले जो परंपराएं रही हैं जिसमें ब्राह्मणों को एक मध्यस्थ के तौर पे देखा गया है, जो भगवान और भक्त के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। भक्ति संत या कवियों का उभरना। भक्ति जो संत हैं जिसकी शुरुआत तमिलनाडु क्षेत्र से होती है, जो शिव और विष्णु को अपने मुख्य देवता के रूप में मानते हैं, ये धीरे धीरे लोगों के द्वारा इनको सम्मान दिया जाने लगा और लोगों का एक ग्रुप या एक समुदाय बनता चला गया जो इन संतों को एक देवता के समकक्ष मानने लग गया था। और धीरे धीरे ये संत हैं एक नेता के रूप में अपने क्षेत्र में उभरना शुरू करते हैं या उभरने लगते हैं। और इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके भक्त जन हैं वो धीरे धीरे एक समुदाय के रूप में गठित होते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक अपना एक समुदाय क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न सोशल जो ग्रुप्स है उससे लोग आते हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं या प्रचलन में थी जिनको ब्राह्मणों के एक बिचौलियों के रूप में, यानी कि देवता और भक्त के बीच के एक कड़ी के रूप में मान्यता बनी हुई थी। भक्ति परंपरा में स्त्रियों और निम्न वर्गों या वर्णों को भी शामिल किया गया है, जो इस भक्ति परंपरा की एक खास विशेषता है या प्रमुख बात है। भक्ति परंपरा की एक और प्रमुख बात उसकी विविधता है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस सेंस में कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग, अलग अलग वर्गों से लोग इसमें आते हैं और वो लोग आपस में फिर एक जैसी विचारधारा के साथ या एक जैसी सोच के साथ अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक सगुण, यानी कि जिसको हम फॉर्म, मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में देख सकते हैं। दूसरा निर्गुण, जिसको तस्वीर के रूप में या प्रतिमा के रूप में न मान करके न उसको अदृश्य शक्ति या प्रतीक के रूप में उसको मानना। ये इंट्रोडक्शन है एक प्रकार से भक्ति के बारे में, जो भक्ति से रिलेटेड प्रमुख बातें हैं वो शेयर करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, द अलवार एंड नैनार ऑफ तमिलनाडु। प्रारंभिक जो भक्ति है यानी शुरुआती जो भक्ति आंदोलन है वो लगभग 6वीं सदी ईसा सन में शुरू होता है और इसको जो शुरू करते हैं वो हैं अलवार
जो विष्णु के भक्त हैं और नैनार जो शिव के भक्त हैं, इन दोनों संतों के नेतृत्व में ये भक्ति आंदोलन शुरू होता है तमिलनाडु क्षेत्र से 6वीं सदी ईस्वी में। ये भक्ति संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं और अपने ईष्ट जो विष्णु को मानते हैं या शिव को मानते हैं, इसकी स्तुति में, इसकी प्रशंसा में भजन गाते हैं। लोगों के बीच इस तरह भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो यात्राएं करते हैं। इन यात्राओं के दौरान इन संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थान घोषित किया। मतलब जो अलवार है उन्होंने विष्णु से संबंधित स्थलों को पवित्र बना दिया, और जो नैनार है उन्होंने शिव से संबंधित जो पावन स्थल है उनको अपने ईष्ट का निवास घोषित कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? बाद में इन्हीं स्थलों को पवित्र मानते हुए राजाओं के द्वारा विशाल मंदिरों का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, और ये एक प्रकार से तीर्थ स्थल माने गए। विष्णु और शिव के साथ ही इन मंदिरों में इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा होने लगी बाद के समय में, यानी कि इन संतों को भी ईष्ट के, अपने ईष्ट के समान महत्व दिया गया है। अगला हेडिंग जो बात करते हैं वो है कास्ट के प्रति इन संतों का एटीट्यूड्स क्या है या इनका दृष्टिकोण क्या है। चूँकि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ये संत हैं, ये भक्ति जो संत हैं विभिन्न समुदायों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है कि ब्राह्मणों से, शिल्पकार गुरु समुदाय से, किसानों से, और कुछ तो ऐसे जातियों से आते हैं जिनको अस्पृश्य या अनटचेबल माना गया है। यानी कि ये कास्ट जो स्ट्रक्चर है जो ब्राह्मणों के द्वारा सोसाइटी में बनाया गया था वो उसको नहीं मानते, यानी एक प्रकार से उसका विरोध करते हैं। इन संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के जो डोमिनेशन है, प्रभुता है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, और वो उनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिलती है। इन संतों की रचनाओं को तमिल क्षेत्र में वेदों के जितना महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए एक रचना है नल यीरा दिव्य प्रबंधम, ये अलवार रचना है। इस रचना को ब्राह्मणों के जो 4 वेद हैं उनके समान ही महत्व दिया गया है, और इसीलिए इस रचना को तमिल क्षेत्र का 5वां वेद माना गया है, या 5वें वेद के तौर पे इसको महत्व दिया गया है। अगला जो हेडिंग है हमारा इस वीडियो में वो था वुमेन डिवोटीज, स्त्री भक्त। अलवार और जो नैनार है इनमें बहुत सी स्त्रियां भी हैं जो संतों के रूप में लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं, सम्मानित हैं, प्रसिद्ध हैं, और यही इस भक्ति परंपरा की एक विशिष्टता है या इसकी विशेषता है कि इसमें महिलाओं की उपस्थिति रही है। इससे पहले आपने देखा था कि ब्राह्मणी व्यवस्था में महिलाओं को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि इस भक्ति परंपरा में महिलाएं हैं दोनों ही ग्रुप में, अलवार और नैनार, जिसमें व्यापक महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए एक महिला है अंडाल जो अलवार समुदाय से या अलवार ग्रुप से संबंध रखती है। इस महिला की जो भक्ति गीत है उनको व्यापक स्तर पर गाया जाता था और आज भी गाया जाता है। इसी तरह एक और महिला है जिसका नाम है करईकाल अम्मैयार, जो शिव भक्त है, यानी कि नैनारों से संबंधित है। इस महिला ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए या उसके साथ कनेक्ट होने के लिए घोर तपस्या का रास्ता या मार्ग अपनाया है। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्य, जो स्त्री के सामाजिक कर्तव्य माने गए हैं, उनका परित्याग किया है और पितृसत्तात्मक जो आदर्श हैं या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के जो भी आइडियल्स हैं उनको उन्होंने एक प्रकार के चैलेंज किया है। यानी कि जो भक्ति जो परंपरा है इसमें वर्ग और लिंग के आधार पे जो समाज में जो भेदभाव रहा है उसको इन संतों ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने काफ़ी चुनौती दी है, उनको एक प्रकार से अवॉइड किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के साथ संबंध, रिलेशंस विद स्टेट्स, यानी कि जो भक्ति संत हैं इनका राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है। इन भक्ति संतों को राजाओं के द्वारा संरक्षण यानी कि पैट्रोनाइज
इनको किया गया है या इनको पैट्रोनेज संरक्षण दिया गया है और साथ में इनको सम्मान भी दिया गया है। उदाहरण के लिए पल्लव और पांडे जो शासक हैं, जो 6वीं से 9वीं सदी तक शासन करते हैं काफ़ी और इसके बाद जो शक्तिशाली चोल शासक है 9वीं से 13वीं सदी तक जो रूल करते हैं, इन्होंने ब्राह्मणीय और जो भक्ति परंपरा है उसका समर्थन किया है। यानी कि इन्होंने विष्णु और शिव के जो भक्त हैं उनको सम्मान दिया है। उसका कारण शायद ये रहा होगा कि समाज में बड़े स्तर पर जो शक्तिशाली समुदाय है, वेल्लाल समुदाय, जो किसान ग्रुप है, वो इन संतों को काफ़ी महत्व देता था। इसीलिए उनका समर्थन हासिल करने के लिए इन संतों को भी महत्व राजाओं या शासकों के द्वारा दिया गया है। इन शासकों के द्वारा विष्णु और शिव के नाम से मंदिर बनवाए गए, उनको भूमि अनुदान दिया गया और मंदिर बनवाने के लिए धन भी दिया गया। अलवार, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अलवार और नैनार संत हैं, इनको जो वेल्लाल कृषक ग्रुप है उनके द्वारा काफ़ी सम्मानित किया गया है या उनको सम्मान दिया गया है और शायद इन्हीं वजहों से सम्राटों ने भी इन संतों को महत्व दिया है। इन सम्राटों ने शैव भजनों का गायन है वो मंदिरों में प्रचलित करवाया है। साथ ही इन भजनों का एक संकलन है जिसका नाम तवरम है, ये भी तैयार किया गया। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा तैयार करवाया गया है। और इन संतों की मूर्तियों को मंदिरों में स्थान दिया गया है मुख्य देवता के साथ। कहने का मतलब है कि राजाओं ने, शासकों ने या राज्य ने इन संतों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गई है ताकि जनता का समर्थन इनको मिल सके। इसीलिए इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं और इस तरह की मूर्तियाँ भी लगवाए। नीचे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने ऊपर बात की थी कि एक जो करेक्काल अमैयार जो शैव भक्त है, शिव भक्त है, ये एक उसकी प्रतिमा है, तस्वीर है। ये नीचे एक नटराज के रूप में शिव की एक तस्वीर है जो दक्षिण के जो मंदिरों में अक्सर देखने को मिलती है। ये कांस्य की प्रतिमाएं हैं जो इन मंदिरों में रखी गई है। तो ये हमारा वीडियो था जो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।